आज तक आपने जितनी तरह से भी बैगन बनाए होंगे और खाए होंगे, ये सब्ज़ी उन सब रेसिपी से ज़बरदस्त बनती है। तो आज हम बनाते हैं काठियावाड़ी स्टाइल से बैगन, जिसे हम बैगन की कलौंजी के नाम से भी जानते हैं, जो कि इतनी ही मज़ेदार बनती है कि जो लोग बैगन खाना ना भी पसंद करते होंगे, वो भी उँगलियाँ चाट करके खाएंगे। और बच्चे तो मत ही पूछिए, बच्चे ये रेसिपी से बनी हुई बैगन की सब्ज़ी बार-बार आपसे मांग करके खाएंगे। तो हम लोग सीखते हैं ये रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो के एंड में किचन टिप्स हैं, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो चलिए बैगन की कलौंजी बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने 4 छोटे साइज़ के बैगन लिए हैं। ये कुछ 300 ग्राम होंगे वेट में, और मैंने इसे वॉश कर लिया है और बीच से मैंने इसे 4 कट्स लगा लिए हैं। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मसाले अच्छी तरह से अंदर तक घुस जाते हैं, और दूसरे कि इसमें अगर कुछ कीड़े-वीड़े हो तो हमें अच्छी तरह से दिख जाते हैं। और मैंने इसके डंठल को इसी तरह से छोड़ दिया है, जहाँ पे थोड़ा-सा मुझे दाग लगा तो मैंने वहाँ पे रिमूव कर दिया, और डंठल के एंड को के पोर्शन को मैंने कट कर लिया है। बैगन कट करने के फ़ौरन बाद ही इसे पानी में डाल लेना है, और पानी में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है फ्रेंड्स। इससे जो भी बैगन का कस्सापन या तीखापन जो रहता है वो निकल जाता है, और बैगन बहुत ही मीठे लगते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ गोटा धनिया 2 चम्मच, और लिया है मैंने ज़ीरा 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने गोटा काली मिर्च ली है 1 चम्मच, और यहाँ 50 ग्राम्स मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, जिसे आप सिंगदाने भी बोलते हैं। और हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करना है। आइए देख लेते हैं हमें और क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक अनियन को फाइनली चॉप करके रख लिया है, और मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 1 चम्मच। 2 टमाटर को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। कुछ पाउडर मसाले हैं, जैसे हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, कश्मीरी रेड चिली 2 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा। तो अब हम इसकी कुकिंग का प्रोसेस देख लेते हैं। एक पैन को मैंने स्टव पे रखा है, और सबसे पहले मैंने मूंगफली दाने को रोस्ट कर लिया है। मूंगफली को पहले रोस्ट करने का यही वजह है कि हमें इसके छिलके उतारने हैं रोस्ट करने के बाद। तो इन्हें रोस्ट करके निकाल के इसके छिलके को रिमूव करना है। और अब मैं यहाँ पे बाकी बचे हुए जो इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इन सारे को मिला करके हमें ग्राइंड कर लेना है। और उसी पैन में मैंने ऑयल गर्म किया है। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ 4 टेबलस्पून। हमें यहाँ पे ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें बैगन को अच्छी तरह से फ्राई करना है चारों तरफ से, तो इसमें ज़्यादा तेल लगेंगे। और अगर आप चाहें तो तेल इस फ्राई होने के बाद इसमें से कम कर देंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से चारों तरफ से हमें बैगन को फ्राई कर लेना है, और उसके बाद इसे तेल से हम निकाल लेंगे। ये देखिए, और मैंने अब यहाँ पे अनियन को डाला है तेल में, और हमें अनियन को कुछ देर के लिए हल्का सा फ्राई करना है। हमें इसका ज़्यादा कलर नहीं लाना है फ्रेंड्स, बस हल्का सा ये जब पिंकिश पे हो जाए तब फिर हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है। ये देखिए, मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। हमें अदरक लहसुन का पेस्ट को भी कुछ 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो की प्यूरी ऐड की है। इसे भी हमें हल्के हाथ से चलाते रहना है। और अब मैं यहाँ पे सारे पाउडर्ड मसाले को ऐड कर रही हूँ।
तो पाउडर मसाले भी हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है ताकि इन सारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। फ्लेम यहाँ पे लो कर देंगे और उसके बाद हमें ढक कर के कुछ देर के लिए हमें इन मसालों को कुक करना है। तो कुछ 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसे रिमूव किया लिड को और ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। और अब मैं इसमें अपने ड्राई रोस्ट किए हुए जो इंग्रेडिएंट्स थे उनका जो मैंने पेस्ट बना के रखा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें सारे मसाले को ऐड कर लिया है और इसे भी डाल करके हमें कुछ देर के लिए कुक करना है। और जब आप ये मसाले डालेंगे फ्रेंड्स तो इतनी ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। जो हमने मूंगफली के दाने डाले हैं और जो धनिया डाला है उसकी वजह से। तो अब मैं यहाँ पे मसाले जब भून जाएंगे तो इसमें मैं बैगन को ऐड कर ले रही हूँ और हमें थोड़ा थोड़ा मसाले को इसके अंदर कुछ फिल कर लेना है इस तरह से ताकि सारे मसालों का टेस्ट अच्छी तरह से बैगन के अंदर भी चला जाए। और ये देखिए मैंने सारे बैगन में मसालों को अंदर से डाल दिया है और अब मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड करने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पे कुछ 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। तो मैंने यहाँ पे लिड से कवर कर दिया है, फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट के बाद ये बैगन अच्छी तरह से कुक हो गया है। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि बैगन पहले ही से फ्राई करने की वजह से कुक हो चुके थे। तो ये बस हमें इन्हें मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए कुक करना था। बैगन को फ्लिप करके मैंने दूसरी तरफ से भी कुक कर लिया है और पानी भी कुछ ड्राई हो चुके हैं। हमें ये कंसिस्टेंसी यही चाहिए थी ग्रेवी की। तो ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ बैगन अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। इसकी सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी यही रहती है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा ढीले नहीं बनती है। तो हमें ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना है। और अब मैं इनकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे बैगन को एक प्लेटर में निकाल लिया है और ये देखने में जितना ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, ये खाने में उससे ज़्यादा ही ज़बरदस्त लगता है। आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा चावल के साथ, फिर चपाती के साथ। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आज का किचन टिप्स है, अगर आपके किचन में कॉकरोचों ने हमला बोल दिया है तो आपको घबराना और परेशान नहीं होना है। बस किचन के स्लैब और शेल्फ्स में आप थोड़ी सी बोरिक पाउडर रख दीजिए और फिर देखिए कैसे ये कॉकरोचेस दुम दबाकर भागते हैं आपके किचन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।